जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की, जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण के पहले खंड के 8वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है भगवान शिव शंकर द्वारा ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु को स्पर्श करना। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी ने ब्रह्मा जी तथा श्री हरि विष्णु भगवान जी को अपने दर्शन दिए हैं। अब उससे आगे की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि श्रावण मास का पवित्र समय चल रहा है। इस श्रावण मास में भगवान शिव शंकर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री शिव महापुराण की कथा और श्रावण मास महत्म्य की कथा, इन दोनों कथाओं को अवश्य सुनना चाहिए। तो श्री शिव महापुराण की कथा तो आप हमारे चैनल पर सुन ही रहे हैं, इसके साथ ही श्रावण मास महत्म्य की कथाओं को भी प्रतिदिन आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। इन दोनों कथाओं को सुनने से भगवान शिव की अनंत कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहेगी, ऐसा श्री शिव महापुराण में कहा गया है। तो श्रावण मास महत्म्य की कथाओं का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। तो अब श्री शिव महापुराण के 8वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी से आगे कथा का वर्णन करते हुए कहा है, हे देवऋषि नारद जी, मेरे तथा श्री हरि विष्णु द्वारा की गई स्तुति को सुनकर भगवान सदाशिव बहुत मुस्कुराए हैं और इस प्रकार कहने लगे हैं, हे ब्राह्मण तथा हे विष्णु, तुमने हमारी माया के मोह में पड़कर युद्ध किया और अंत में हमने तुम दोनों को अपना भक्त जानकर अपना लिंग स्वरूप प्रकट किया है, जिसे तुम दोनों में कोई पहचान नहीं सका। अब तुम्हें यही उचित है कि पारस्परिक विरोध भाव को त्याग कर तुम दोनों ही अहंकार को नष्ट कर दो और वह कार्य करो जिसकी हम तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं। हे देवऋषि नारद जी, इतना कहकर भगवान सदाशिव ने श्वास के मार्ग द्वारा मुझे संपूर्ण वेद पढ़ा दिए। तदुपरांत वे 5 मंत्र भी बताए हैं कि जिनमें संपूर्ण विद्याएं समाहित हैं। उन्होंने सर्वप्रथम प्रणव की शिक्षा दी, जिसके अक्षर वेद कहलाते हैं। शिवजी का सर्वप्रथम वाक्य वही है। इसके पश्चात उन्होंने 24 अक्षरों से युक्त वेदों की माता गायत्री का उपदेश दिया। फिर महामृत्युंजय मंत्र की शिक्षा देने के उपरांत उस चिंतामणि मंत्र को सिखाया, जो भक्तों को महान सुख देता है। उस वेद तथा मंत्रों को पढ़कर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई है। उस समय मैं तथा श्री हरि विष्णु भगवान जी कृतज्ञता भरी दृष्टि से उन महेश्वर भगवान शिव शंकर की ओर देखने लगे हैं और उनके दर्शन के उस आनंद में हम निमग्न हो गए हैं। उन परम प्रभु भगवान शिव शंकर के दर्शन से हमें जो सुख प्राप्त हुआ है, जो आनंद मिला है, उसका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। भगवान शिव ने जो कृपा हम पर की है, उस कृपा का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। हमारे उन अनन्य प्रेम को देखकर भगवान शिव शंकर को, भगवान महेश्वर को भी बड़ी प्रसन्नता हुई है। तब उन्होंने मुझसे ये कहा है, हे ब्रह्मा जी, आप धन्य हो जो आपने मेरी कृपा से संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अब आप हमारी आज्ञा को स्वीकार करके सृष्टि की रचना का कार्य करिए। हे देवऋषि नारद जी, मुझसे इतना कहकर फिर श्री हरि विष्णु भगवान जी की ओर देखते हुए भगवान शिव शंकर जी कहने लगे हैं, हे श्री हरि विष्णु भगवान, आप सृष्टि का पालन करने के अधिकारी हो। आप हमें वेद का स्वरूप जानो और वेद में जो कुछ लिखा है उसे हमारी आज्ञा मानकर उसको स्वीकार कर लीजिए। हे नारद जी, भगवान त्रिशूल पाणी जी की ये आज्ञा सुनकर हम दोनों ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा है, हे प्रभु, हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है, परंतु हम ये चाहते हैं कि आप स्वयं भी कोई अवतार ग्रहण करके हमारी सहायता करते रहें।
तीनों लोकों का पालन करने के पश्चात अंत अर्थात प्रलय का अधिकार आप अपने पास रखें, यही हमारा मनोरथ है। इतना कहकर हम दोनों मौन हो गए। इसके पश्चात भगवान शिव शंकर की मौन स्वीकृति पाकर हमने ये बात कही है, हे प्रभु, अब आप सर्वप्रथम हमें यह बताइए कि हम किस रीति के अनुसार आपका पूजन करें। यह सुनकर भगवान भूत भावन ने उत्तर दिया है, हे ब्रह्मा जी तथा हे श्री हरि विष्णु जी, हमें संसार में आपसे अधिक प्रिय अन्य कोई भी नहीं होगा। अब आप दोनों संपूर्ण चिंता तथा शोक को त्याग करके सुख पूर्वक अपना कार्य करो तथा उस कार्य द्वारा अन्य सभी लोगों को भी सुख पहुंचाओ। हमने तुम्हें कुछ देर पूर्व जो अपना लिंग स्वरूप दिखाया था, उसका पूजन करना सर्वथा योग्य है। उसी के पूजन से सुख की प्राप्ति होगी। उस लिंग की उत्पत्ति का भेद यह है कि संपूर्ण संसार जिस क्षेत्र में लीन हुआ है उसी को लिंग कहते हैं। अतः ऐसे लिंग के पूजन से इस लोक तथा परलोक में सुख प्राप्त होता है। लिंग के पूजन की महिमा अनंत है। तुमने जो हमसे अवतार ग्रहण करने की प्रार्थना की है, उसके संबंध में यह जान लो कि समय आने पर हम स्वयं ही प्रकट होकर आ जाएंगे। हमारे उस अवतार का नाम रुद्र होगा। हम चारों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति एक ही स्वरूप हैं। जो व्यक्ति हम में किसी प्रकार का भेद समझेगा, उसे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी कहने लगे हैं, हे देवऋषि नारद जी, भगवान शिव ने इतनी बात कहकर एक बड़े गुप्त भेद को प्रकट करते हुए मुझसे ये कहा था कि यह भेद वेद में भी अधिक गुप्त है। अर्थात हम सगुण रूप में शिव और शक्ति दो नामों से प्रकट होते हैं तथा तीनों गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामक देवताओं के रूप में अलग अलग प्रकट होते हैं। किसी कल्प में पहले श्री हरि विष्णु भगवान जी की, फिर ब्रह्मा जी की, तदुपरांत भगवान रुद्र की उत्पत्ति होती है। तो किसी कल्प में पहले भगवान शिव, फिर श्री हरि विष्णु भगवान, तत्पश्चात ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार तुम दोनों शक्ति के चिन्ह से रजोगुण और सतोगुण को ग्रहण करते हो। हर अर्थात महादेव हमारे ही अंश से उत्पन्न होकर हमारे ही तमोगुणी स्वरूप हैं। उनके अधीन प्रलय कार्य रहता है। अस्तु, जिस प्रकार हम तमोगुणी रुद्र का स्वरूप धारण करके प्रकट होंगे, वह सब हमने तुम्हें बता दिया। तुम दोनों श्याम तथा लाल वर्ण का स्वरूप धारण किए हुए हो, अतः हम श्वेत रूप धारण करेंगे। तुम दोनों पर तमोगुण का प्रभाव नहीं होगा, परंतु हमारे रुद्र स्वरूप की यह स्थिति होगी कि वह तमोगुण से संयुक्त होने पर भी दिन रात पवित्र योग में निमग्न रहेगा। हे देवऋषि नारद जी, मुझे यह आज्ञा देकर भगवान सदाशिव ने श्री हरि विष्णु भगवान जी की ओर देखते हुए ये कहा है, हे श्री हरि विष्णु भगवान जी, आप संपूर्ण जीवों का भली प्रकार पालन कीजिए। हमारे दाहिनी ओर से ब्रह्मा जी, बाएं ओर से श्री हरि विष्णु भगवान जी तथा हृदय से रुद्र भगवान की उत्पत्ति होगी। हमारी शक्ति जो उमा है, वह भी दो अंशों में प्रकट होंगी, जिससे आप अलग अलग नहीं समझे जाओगे। पहले अंश से वे लक्ष्मी स्वरूपा होकर आपको प्राप्त होंगी और दूसरे अंश से सरा होकर ब्रह्मा जी को प्राप्त होंगी। उनके उमा स्वरूप को भगवान शिव स्वीकार करेंगे। उस समय संसार में उनका नाम सती प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी तथा श्री हरि विष्णु भगवान तथा भगवान महादेव, यह तीनों देवता अपनी शक्तियों के साथ रहकर वेद का पूजन करेंगे। अतः आप दोनों को उचित यही है कि आप हमारी उस आज्ञा का अनुसरण कीजिए। ब्रह्मा जी का एक दिन सहस्त्र चतुर्युगी का होगा। इस प्रकार की 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की होगी। ब्रह्मा जी की संपूर्ण आयु का समय श्री हरि विष्णु भगवान के आधे दिन के बराबर होगा और श्री हरि विष्णु भगवान की संपूर्ण आयु का समय भगवान महादेव का एक दिन होगा। ऐसा एक दिन व्यतीत हो जाने पर हमारा सगुण स्वरूप निर्गुण होकर प्रलय कर दिया करेगा।
इतनी बात कहकर भगवान सदाशिव ने हम दोनों के मस्तक पर अपने दोनों हाथ रखे हैं। इस प्रकार उपदेश तथा शिक्षा देकर जब भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए, तब हम दोनों शोक से व्याकुल होकर हाथ जोड़कर शिव शिव कहते हुए जिस ओर वे गुप्त हुए थे उसी ओर अपना मुंह करके बारंबार दंडवत करते रहे हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी से ये सारी कथा सुनाई है। भगवान शिव की अनंत महिमा का इसमें गुणगान किया गया है। भगवान शिव सदा ही सबका कल्याण करते हैं और भगवान शिव ने इस कथा में स्पष्ट कहा है कि श्री हरि विष्णु भगवान हो या भगवान शिव हो या ब्रह्मा जी हो, सब एक ही रूप हैं। भगवान के किसी भी स्वरूप में भेद बुद्धि नहीं माननी चाहिए। जो भेद समझेगा उसको दुख उठाने पड़ेंगे। इसलिए भगवान का कोई भी स्वरूप हमारे सामने हो, पूजा सबकी करनी चाहिए, लेकिन इष्ट देव सदा एक होने चाहिए। जैसे कि हम कथा किसी भी संत महापुरुष से सुन सकते हैं, ज्ञान कहीं से भी हम अर्जित कर सकते हैं, लेकिन सदगुरु देव जी महाराज जिनसे हम दीक्षा लेते हैं वो गुरुदेव जी महाराज एक ही होते हैं। ठीक ऐसे ही भगवान के अनेकों स्वरूप हैं। भगवान के सभी स्वरूपों को प्रणाम करें, सभी की कथाओं को सुने, लेकिन इष्ट देव एक ही होने चाहिए कि जिनके चरणों में हम अपना जीवन न्योछावर कर देते हैं। तो यहीं पर श्री शिव महापुराण के पहले खंड के 8वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। छोटा सा निवेदन, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और श्री शिव महापुराण की कथा के साथ साथ श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रावण मास महात्म्य की कथाओं को भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुने। और विशेष रूप से श्रावण मास में भगवान शिव की कथा को सुनने का अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की, जय श्रावण मास महात्म्य की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।